यह कहानी गुप्ता परिवार की है जो हाल ही में मुंबई के 25वें माले के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। श्री गुप्ता अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। श्रीमती गुप्ता को इसकी आदत थी, लेकिन दो छोटे बच्चों के साथ एक नया शहर और एक नया घर संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 26 जुलाई को बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस रात श्री गुप्ता किसी ऑफिस के काम से बाहर थे तो श्रीमती गुप्ता अपने बच्चों के साथ घर पर थीं। उन्होंने दोनों को सुला दिया और लिविंग रूम में टीवी देखने लगी। करीब रात का 1 बजा था। उन्हें लगा कि उनका बेटा शिव कुछ शरारत कर रहा है, तो उन्होंने डांटा, शिव अभी के अभी वापस सोने जाओ। लेकिन गेंद शिव ने नहीं फेंकी थी, बल्कि वह एक अजीब सा 18 साल का लड़का था। श्रीमती गुप्ता डरी हुई थीं। वह समझ नहीं पा रही थीं कि वह किशोर लड़का छोटे बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रहा था। जैसे ही वह लड़के के पास पहुंची, वह बच्चों के कमरे की तरफ भागा। उन्होंने उसका पीछा किया और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। जब उन्होंने बच्चों की अलमारी खोली तो वह लड़का वहीं छिपा हुआ था। श्रीमती गुप्ता ने तुरंत अपने पति को फोन किया, लेकिन नंबर से संपर्क नहीं हो पाया। अचानक किसी ने सामने के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। श्रीमती गुप्ता में कुछ हिम्मत आई और उन्होंने दरवाजा खोला। एक बूढ़ी औरत फावड़ा लेकर खड़ी थी। वह सीधा बच्चों के कमरे की ओर बढ़ गई। श्रीमती गुप्ता ने उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, रुको, वहीं रुको, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? जैसे ही वह औरत बच्चों के कमरे में घुसी, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। जब श्रीमती गुप्ता ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वह औरत और वह लड़का बालकनी की रेलिंग पर खड़े थे। औरत ने वापस मुड़कर मिसेस गुप्ता को देखा, फिर लड़के के साथ कूद गई। मिसेस गुप्ता हैरान रह गईं। उन्होंने जल्दी से दोनों बच्चों को लिया, कार में बैठी और एक पारिवारिक दोस्त के घर चली गईं। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि इमारत के निर्माण के दौरान 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसके मानसिक रूप से विकलांग बेटे की उस इमारत की 25वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। आज तक वह फ्लैट खाली पड़ा है। इस घटना के बारे में जानने के बाद कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था।